किसान, ये किसान अपने बिल के लिए, उस काले कानून के लिए अड़ रहा। ऐसी ट्रक संघ के लोगों जो है उनको हटना नहीं है, उनको खड़े रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनका हनन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी ट्रक ड्राइवर जानबूझ के किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चलाता, मैं तो साफ कह रहा हूं, ठीक है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। वो फिर वही बात हो जाएगी, आप मॉब लिंचिंग के ऊपर भी वो लेके आए हो कानून, तो क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं होगी? क्या उस ड्राइवर की मॉब लिंचिंग नहीं होगी वहां पे? देखिए, क्या मेरे घर वाले अपनी किडनी बेच के ही पैसे देंगे? मेरी बात समझिएगा, मेरे घर वाले का किडनी बेच के देंगे इस पैसे को? बताइए आप, कहां से देगा इंसान? गरीब वर्ग का व्यक्ति कहां से देगा पैसे? कहां से देगा? क्या चोरी करके लाएंगे उसके परिवार वाले? ये सोचने का विषय। और हां, एक्सीडेंट जो चीज है, भगवान ना करे किसी का हो, भगवान ना करे किसी का हो, पर एक्सीडेंट जैसी जो चीजें हैं वो जानबूझ के नहीं करी जाती। अब कुछ ना कोई घटना हो जाती है। आप ये बताने की कोशिश करिए कि अगर सड़क पे गड्ढा है, अगर उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, फिर बताइए। देखिए, जो कानून जो आया है, ठीक है, एक तरफ ये गलत भी है और एक तरफ ये सही भी है। क्योंकि जो कानून है, कानून को अगर देखा जाए और पढ़ा जाए, आप एक बार बताने की कोशिश करिए, मौके या वारदात पर अगर ट्रक ड्राइवर ने किसी की हत्या कर दी है, ठीक है, अगर वो वहां से फरार हो रहा है, मतलब भाग रहा है, भागते वक्त अगर पब्लिक पकड़ लेती तो उसके साथ क्या होता है? आप बताइए, कोशिश करिए मुझे, क्या होता है? उसकी मॉब लिंचिंग करी जाती है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है। देखिए, गलती, देखिए, बड़ा ट्रक है, हैवी ट्रक है, और हैवी जो वाहन होते हैं ना, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। वहीं पे अगर मॉब लिंचिंग के टाइम पे उस जो ड्राइवर है उसकी मौत हो जाती है, तो सरकार क्या उसको कुछ देने की कोशिश करेगी? स्पष्ट करिए ना इस चीज को। आपने कानून की वाहवाही तो कर दी कि कानून हम लेके आए हैं जिससे जो व्यक्ति मरा है उसको मुआवजा मिलेगा। अरे, आप एक बात समझने की कोशिश करिए इसके अंदर कि तत्कालीन तौर पे जो वहां पे जो पब्लिक होगी, और उस पब्लिक के अंदर, उस भीड़ के अंदर जो अराजक, जो तत्व किस्म के जो लोग होंगे, अगर वो उस ड्राइवर के ऊपर हमला करते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग होती है, अगर उसकी हत्या हो जाती है उस टाइम पे, तो क्या सरकार ड्राइवर को मुआवजा देने की कोशिश करेगी? आप बताने की कोशिश करिए, देने की कोशिश करेगी क्या? और दूसरी बात, देखिए, जुर्म तो जुर्म है, चाहे वो ड्राइवर करे, चाहे वो कोई भी करे, जुर्म तो जुर्म है। हाँ, तो उस जुर्म के अंदर अगर आज के टाइम पर कोई ड्राइवर हत्या कर देता है किसी की, तो वो फरार हो जाता है। फिर पुलिस अपना काम करती है, उसे पकड़कर कैद कर उसको सजा दी जाती है, ठीक। पर ये कानून क्या सही है? आप बताने की कोशिश करिए मुझे। इसके अंदर बहुत सारी चीज चेंज भी हो सकती थी ना। देखो, मैं इसको गलत ठहरा रहा हूं, पर इसकी कुछ अच्छी चीज भी है। देखो, भाग जाता है, पकड़ में नहीं आ पाता, बहुत से कानूनी पंच चलते रहते हैं, इतने में एक जिंदगी खराब हो जाती है, पूरा परिवार खराब हो जाता है। पर वहीं पे सरकार को इन सब चीजों को अपने हाथ में लेना चाहिए, है ना। अपने हाथ में लेकर कानून को इतना स्वतंत्र करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन और हर चीज जो है, जो भी प्रकरण हो, उस चीज का जो प्रोसीजर होता है वो सही तरीके पर न्याय पालिका के तहत में आके होना चाहिए। जी, मोहित भाई, ये भी कहा जा रहा है कि केवल इसमें ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर नहीं है, इसमें हर नागरिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बाइक चलाता है, कोई आप एक बात है, गरीब व्यक्ति, सुनिए, ट्रक ड्राइवर होते हैं, ठीक है, जो ड्राइवर होते हैं वो क्या अमीर परिवार के लोग होते हैं? बताने की कोशिश करिए। क्या वो 10 लाख रुपए देंगे कहां से? पहली बात तो देंगे कहां से? जुर्माना या तो सरकार दे, पहली बात। देखिए, कोई भी व्यक्ति, किसी का एक्सीडेंट जो होता है ना, जो रोडों पे जो वाहन जो टकराते हैं, वो जानबूझ के नहीं टकराए जाते, गलती से टकराए जाते हैं। हादसे के अंदर ट्रक के या कार के, गाड़ी के, किसी बाइक हो या आपका स्कूटर हो, जो भी हो, अगर उसका ब्रेक फेल हो जाए, इसी टाइम पे होता है ना, किसी की कोई आपसी रंजिश तो नहीं होती कि चला दो गाड़ी, ऐसा नहीं होता, है ना। या सामने से कोई मोटरसाइकिल वाला जबरदस्ती निकाल के लेके जा रहा है, टेक कर रहा है गाड़ी को या फिर आपका ट्रक को, तो वो भी चीजें है ना, वो भी चीजें तो देखी जाए। मैं कहना चाहता हूं फिर से, देखिए, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सजा दी जाए, बिना उसके, देखिए, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। वो फिर वही बात हो जाएगी, आप मॉब लिंचिंग के ऊपर भी वो लेके आए हो कानून, तो क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं होगी? क्या उस ड्राइवर की मॉब लिंचिंग नहीं होगी वहां पे? देखिए, सरकार को जो भी फैसला लेना है वो जनता के हित में लेना चाहिए, जनता के लिए लेना चाहिए। पर सरकार जल्दबाजी में ऐसे कानून लेके आती है जिसका कोई सवाल ही नहीं होता। नोटबंदी, आप देख लीजिए इनके कानून, लेकिन आप देखिए ना, नोटबंदी आया, जीएसटी आया, है ना, व्यापारियों की कमर तोड़ दी गई। उसी प्रकार आज ड्राइवर जो वर्ग है, जो ड्राइवरी का जो काम करते हैं लोग, उनकी कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप कानून आप जो लेके आए हो, आप ये सोचने की कोशिश करो इससे फायदा किसको है? जो ट्रक ड्राइवर है, कोई वो अंबानी का बेटा नहीं है, कोई वो अमीर घर का बेटा नहीं है, अमीर लालों का घर का बेटा नहीं है। क्या वो ड्राइवर अपना क्या बेच के देंगे? अगर सपोज करो कि अगर ड्राइवर नहीं दे पाया, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? समझने की कोशिश करिए। क्या उसकी बीवी काम करके लाके देगी 10 लाख रुपए? जुर्म है। मैं
अपराध को अपराध कह रहा हूं। देखो, उसने हत्या करी, उसको हत्या की सजा होनी चाहिए ना। सरकार अपना मुआवजा दे। हम टैक्स पेयर किस लिए हैं? हम टैक्स सरकार को क्यों पे कर रहे हैं? कि सरकार जो जो ऐसे हादसे होते हैं, चाहे वो, देखिए, सरकार का कोई विजन नहीं है देश को चलाने का। देखिए, यहां पे शिक्षा मुफ्त करने की बात करो, वो नहीं हो सकती। शिक्षा का पैसा हम लोग देते हैं, ठीक है, टैक्स हम भरें, तो उसके बाद सरकार की हैसियत नहीं कि लोगों को अच्छी एक स्वास्थ्य व्यवस्था दे दें, स्वास्थ्य व्यवस्था दे दें, या बच्चों के लिए कुछ कर दे, या फिर जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनका एक इंश्योरेंस पॉलिसी कर दे। पर नहीं, सरकार, मैं ये सोचता हूं कि सरकार का जो हम लोगों का पैसा है वो जा कहां रहा है, किस चीज में जा रहा है? आप सड़क देखिए, आप बड़े बड़े हाईवे देख लीजिए, गड्ढे, टूटी हुई सड़कें हैं, झज्जर हुई सड़कें हैं, आज बनेंगी, 10 दिन बाद वो खराब हो जाती हैं। ठीक है, बातें करने से कुछ नहीं होगा, गलत फैसलों से कुछ नहीं होगा। जनता के हित में सोचो, जनता को अच्छी एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करिए, जनता को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दिलवाने की कोशिश करिए, जनता को उनके निजी फायदे दिलाने की कोशिश करिए। आप जो भी फैसला लेते हो, आप कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग के लोगों की कमर तोड़ने का काम करते हो। लेकिन जो ड्राइवर संघ है उनकी तरफ से कहा गया है कि ये काले कानून है और ये सरकार, जैसे किसान अपने बिल के लिए, उस काले कानून के लिए अड़ रहा, ऐसी ट्रक संघ के लोगों जो हैं उनको हटना नहीं है, उनको खड़े रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनका हनन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी ट्रक ड्राइवर जानबूझ के किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चलाता, मैं तो साफ कह रहा हूं, ठीक है। अगर वहां पे अपराध होता है, अगर वहां पे ऐसी घटना हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ड्राइवर को सजा होनी चाहिए। और हाँ, जुर्माना लगाने से पहले सरकार ये सोचे कि वो किसी अमीर बाप के घर के नहीं है। अगर वो अमीर बाप के घर के होते तो वो ट्रक ड्राइवरी नहीं कर रहे होते, वो अपना कोई और कार्य कर रहे होते। तो ऐसा जुर्माना लगाया जाए जिससे पहली बात तो सरकार को खुद दूसरे व्यक्ति का जिसकी हत्या हुई है उसको अपने पास से मुआवजा देना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से तो वाहवाही की जा रही है। देखिए, मोदी सरकार की जितनी भी नीतियां, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार का कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई विजन तो हो देश के लिए। कभी वो एकदम से उठ के आते हैं और किसानों का जो चीरहरण किया जाता है वो आप देख लीजिए। आप चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें करते हैं, तो आपके सामने सब चीजें हैं साहब। मैं अगर इनकी बुराई करूंगा, मैं इसको राजनीतिक तरीके से नहीं देख रहा हूं, पर हाँ, मैं इसको उनके अधिकार के लिए, ट्रक ड्राइवरों के अधिकार के लिए मैं देख रहा हूं। और मैं इस चीज को ये देख रहा हूं कि यहां पे सबसे ज्यादा नुकसान है वो ट्रक ड्राइवर को, जनता का समय बर्बाद। तो मोहित भाई, आप भी राजनीति में काफी रुचि रखते हैं, राजनीति को करीब से समझते हैं, लेकिन मैं अगर पूछना चाहूँ, बाहर आप भी एक स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, अगर ये कानून आप पे लागू होता है तो आपका दिल क्या है? मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूं। अब मैं अपनी बता दूं, सन 2016 के अंदर 9 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी से ही हुआ था। कि मैं आ रहा था रोड पे, इतना आपका 3 फुट से गहरा गड्ढा था जिसमें मैं गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग टूट गई। क्या मैं सरकार के ऊपर केस करने चला जाऊं? क्या आप बताइए, कोशिश करिए। क्योंकि सरकार का विजन नहीं है, सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और हाँ, कानून कुछ ऐसा लेके आना चाहिए जिससे ड्राइवर के हक की बात हो और जनता की हक की बात होनी चाहिए। लेकिन अब कहा जा रहा है सियासतदानों की तरफ से कि पहले किसानों को, जो कर्मचारी हैं उनके साथ या मजदूरों के साथ, पहलवानों के साथ तमाम तरह की, देखिए, लेकिन अब ये ड्राइवर बचे तक किसान त्रस्त युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, उन्हें अग्निवीर बना के छोड़ दिया गया। ठीक है, 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने की बात हुई थी, अब तक 10 साल हो गए हैं, 7 लाख नौकरी दे पाए हैं सिर्फ खाली। आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हुई, तो आप मणिपुर चले जाइए, मणिपुर के अंदर कैसे बेटियों को घुमाया गया और किस कदर पढ़ाया गया है और किस कदर लिखाया गया, किस कदर उन लोगों को बचाया गया है ना। अगर आप किसानों की बात करेंगे तो खुद इनके मंत्री ने, है ना, खुद इनके केंद्रीय मंत्री ने, उनके बेटे ने, है ना, किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, आज तक कुछ नहीं हो पाया। हाँ, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, परिवार अपने आप को सुसाइड कर रहा है, पर उसके बाद सरकार कोई मुआवजा नहीं देती, कुछ काम नहीं कर, मतलब उनके लिए कुछ सोचती नहीं है। देखिए, और अगर आप बात करें आपका दबे कुचले तबके के जो लोग हैं वो आए दिन दबे जा रहे हैं, तो आप ये बताने की कोशिश करिए कि सरकार का विजन क्या है। और दूसरी बात, अब जब बस नहीं चलाई इनके ऊपर, तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जो गरीब लोग हैं, जो ड्राइवर लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी उससे चलती है, ड्राइवरी से, अब उनकी कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं नरेंद्र मोदी सरकार से कि सुनिए, गरीबों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जो सरकार है वो गरीब और मजदूरों की सरकार नहीं है। आपकी जो सरकार है वो सिर्फ खाली पैसे वालों की, पूंजीपतियों की, अडानी और अंबानी की सरकार है आपकी। जी।